प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा ही सुहावना समय है जब सिस्टर वनीता चोपड़ा ऑस्ट्रेलिया से परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांट रहे हैं। सो मेरी आपसे विनती है और रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए और इस चैनल को शेयर करना मत भूलें। जरूर शेयर करें, क्योंकि ये चैनल जो है परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। और जब आपको ये वचन अच्छे लगते हैं, आपके जीवन में आशीष आती है, आप कुछ सीखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरों को भी बांटें। जब दूसरों को शेयर करेंगे तो प्रभु और आपको आशीष देगा। सो हम लोग वेलकम करेंगे हमारी सिस्टर वनीता चोपड़ा का, और जो भी खुदा ने उनके मन में डाला है वो आज हमारे साथ शेयर करेंगी। तो सिस्टर, आपका स्वागत है आज के दिन में, और ओवर टू यू सिस्टर। थैंक यू पास्टर पंकज। तो चलिए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन का जो टॉपिक है वो है द सीक्रेट प्लेस, प्रभु का जो गुप्त स्थान। हमारे ये बात मेंशन की हुई है साम 91 में, जो बहुत ही पॉपुलर वर्स है। आई थिंक सब लोगों को ये मुंह जुबानी याद होता है, कई लोगों को साम 91, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर साम है। भजन संहिता 91 की बात कर रही हूँ मैं। बहुत पॉपुलर साम है, हमेशा प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब भी लोग डरते हैं या जब वो बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होते, तो प्रोटेक्शन के लिए ये साम जो है बहुत यूज होता है। तो हम साम 91 का वर्स 1 पढ़ेंगे। हिंदी में है भजन संहिता 91, उसका पहला वर्स। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे दो नाम यूज किए गए हैं परमेश्वर के, परम प्रधान और सर्वशक्तिमान। तो परम प्रधान जो है वो है एल अलियोन, और सर्वशक्तिमान जो है वो है द ऑलमाइटी। इंग्लिश में लिखा द ऑलमाइटी एल शदाई। तो हमारा जो परमेश्वर है, जैसे हम जानते हैं, उसके बहुत सारे नाम हैं, बाइबल में मेंशन किए हुए हैं। यहोवा राफा, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वैसे ही ये भी उन नामों में से ही दो नाम है, एल अलियोन और एल शदाई। तो यहाँ पे दो नाम यूज किए गए हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। तो यहाँ पे लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम परम परमेश्वर की जो स्थान में, हम बहुत बार बात करते हैं कि हम गाने में भी गाते हैं, वो मेरी छुपने की जगह है ना, वो मेरे छुपने की जगह। तो क्या हम सचमुच में परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के उस छुपने के स्थान में क्या हम आसरा लेते हैं? हाँ, तो आज हम इसके बारे में परमेश्वर हमें रिमाइंड कराने जा रहे हैं कि कई बार हम सब कुछ करते हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम बाकी सारी चीजें परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम उस सीक्रेट प्लेस को जो है, हमें जो परमेश्वर के साथ उस गुप्त स्थान में जो बैठना है, हम उतना नहीं करते। तो आज हमें परमेश्वर रिमाइंड करवा रहे हैं अपने वचन से कि हम सबको उसके सीक्रेट प्लेस में जो है वो बैठना है। प्रेयर में हमें रोज प्रेयर में जाना है परमेश्वर के पास, हाँ, उसके सीक्रेट स्थान में, गुप्त स्थान में, क्योंकि वहीं पे हमारी ब्लेसिंग्स है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको वॉर का। जब कोई लड़ाई या वॉर छिड़ जाती है कहीं किसी जगह में, तो लोग जो है कोई एक स्थान में जाके आसरा ले लेते, शेल्टर ले लेते हैं अपने एनिमी से, कि एनिमीज उनको ढूंढ ना पाए, छुप जाते हैं वो, ताकि एनिमीज जो है वो अटैक ना कर पाए, है ना। इवन जो हमारी आर्मी है ना, जब वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा, बहुत बार मूवीज में भी दिखाते हैं कि वो छुप के हमला करते हैं, कहीं ना कहीं किसी पहाड़ के पीछे या कोई बहुत ऊंची जगह के पीछे छुप के वो अटैक करते हैं, वो छुपे रहते हैं। क्यों? क्योंकि छुपने से क्या होगा कि उनके जो एनिमी है वो उनको देख ना पाए, वो ऐसी जगह पे छुप जाते हैं। और हमारे पास एग्जांपल है असाइलम सीकर्स की। बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे अपना पाकिस्तान, अपने इंडिया में भी बहुत सारे कंट्रीज में बहुत परसिक्यूशन कई बार लोगों को फेस करनी पड़ती है। और ये कई तरह की परसिक्यूशन हो सकती है। कई बार जान का खतरा होता है लोगों को कि उनके दुश्मन जो हैं वो उनको मार देंगे, या कई बार रिलीजियस रीजंस होते हैं, जैसे हम लोगों के लिए हैं, आप लोगों को परसिक्यूशन फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान से बहुत, यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान से
बहुत लोग जो है यहाँ पे आके जो है रेफ्यूजीज की तरह रहने लग जाते हैं, और उन्होंने वो एक वीजा डाल देते हैं जिसका वीजा का नाम होता है मतलब असाइलम वीजा जिसको कहते हैं, कि वो शरण लेना चाहते हैं कि उनकी कंट्री में उनको खतरा है बहुत, और वो यहाँ पे बाहर की कंट्रीज में आके शरण लेना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के उस शरण स्थान में, हम गाना गाते हैं तू मेरा शरण स्थान, है ना, तो जो हम गाने गाते हैं, जो हम गाने में लफ्ज बोलते हैं, वो हमारी जिंदगी में पूरे होने चाहिए। तब हम जो वो गाने गाएंगे तो उसका और भी ज्यादा हमारे लिए एक मीनिंगफुल वे से हम उन गानों को गा सकते हैं ना। जब हम कहते हैं तू मेरा शरण स्थान, तू मेरे छुपने की जगह, है ना, तो हम सब ये जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है, जैसे ही हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, हम एक लड़ाई में हैं, तो हम वो जो लड़ाई जो हम हमेशा हम उस लड़ाई में, हमेशा हम उस वॉरफेयर में, चाहे हम कुछ भी करें, हम चाहे वो स्पेशली जब हम प्रेयर करने की कोशिश करते हैं, या हम सचमुच हम परमेश्वर की हजूरी में जाने की कोशिश करते हैं, या हम चर्च में जाने की कोशिश करते हैं, या उसका वचन पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल चीजें जो हमें बाइबल में बताई गई हैं, जब हम वो करने की कोशिश करते हैं तो हमें एनिमी जो है वो अटैक करता है, वो बहुत बुरी तरह से हमें अटैक करता है कि हम वो चीजें ना कर पाए। लेकिन हमें जो है, हमारी रेस्ट की प्लेस जो है, वही वो सीक्रेट प्लेस जो परमेश्वर का जो गुप्त स्थान यहाँ पे मेंशन किया गया है साम 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ, वो छाया हुआ स्थान, वो गुप्त स्थान, हम उसमें यहाँ लिखा बैठा रहे, जो वहां बैठा रहे, तो हमें वहां बैठे रहना है, हमें वहां रोज जाना है, तो ही हम उस स्थान में बैठे रहेंगे। क्योंकि जब हम चाहे हम बाहर अपने कामों के लिए जाते हैं पूरा दिन में, लेकिन अगर हम सुबह उसके उस परम प्रधान के उस स्थान में बैठेंगे, तो वो जो स्थान है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर की प्रेजेंस जो है वो हमारे अंदर रहेगी, हम उसमें बने रहेंगे। जो काम भी हम करेंगे हम आत्मा में करेंगे, ना कि हम वो काम जो है शरीर में करेंगे। अगर हमने अपना पहला सुबह का टाइम परमेश्वर को दे दिया, जैसे अभी मॉर्निंग का समय है, आप लोग इस वचन को सुन रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि पास्टर पंकज ने ये मॉर्निंग का टाइम रखा हुआ है इस मीटिंग के लिए, कि लोग अपने कामों पे जाने से पहले जो है इस वचन को सुन सकें। और ये परमेश्वर का वचन जब भी कहीं प्रीच होता है, जब भी कहीं प्रचार होता है, तो वो हमारे अंदर एक स्टर कर देता है हमारे अंदर, कि हमें और ज्यादा एनकरेजमेंट मिलती है कि हम परमेश्वर के साथ जो है और टाइम बिताएं, है ना। हमें स्पिरिट में, हमारी जो स्पिरिट है वो स्टर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस वचन को सुन रहे हो, एंड होपफुली इस वचन के द्वारा मेरी ये प्रार्थना है कि आपके अंदर परमेश्वर वो जो स्टरिंग है, वो उसको, आपकी जो स्पिरिट है, आपके स्पिरिट को स्टर कर दें, कि ताकि आपको और ज्यादा परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में जाने के लिए एनकरेजमेंट मिले। और ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी और ज्यादा जो है परमेश्वर के उस डीप प्लेसेस में, बिकॉज परमेश्वर के पास, हमारे परमेश्वर के स्टोर में हमारे लिए बहुत कुछ है। उसके प्यार को बाइबल में लिखा है, उसके प्यार की गहराई को, ऊंचाई को हम नाप नहीं सकते उसकी प्यार की गहराई को, हम जान नहीं सकते कभी पूरा। हम उस क्रूज के सैक्रिफाइस को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूज पे जान दी, हम उसको पूरा नहीं जान सकते। हम पूरा परमेश्वर को, उसके कैरेक्टर को पूरा हम 100% जान नहीं सकते। मुझे नहीं पता आप कितना % जानते हो, मुझे नहीं पता मैं कितना % जानती हूँ, बट मुझे इतना पता है कि बहुत कुछ है परमेश्वर की हजूरी में, जो हमें परमेश्वर हमें देना चाहता है ना, उसके सीक्रेट प्लेस में। बाइबल में लिखा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। यिर्मयाह में ये बात लिखी है 33:3 में, आई थिंक ये बात लिखी है कि मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते, वो सीक्रेट बातें बताऊंगा। तो वो हमें सीक्रेट बातें कैसे पता चलेंगी? वो सीक्रेट बातें हमें परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में ही जाके पता लगेंगी, है ना। बहुत कुछ है परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में। तो हम आज बात करेंगे, तीन चीजों की बात करेंगे कि हम जब सीक्रेट प्लेस की बात करते हैं तो क्या है वो सीक्रेट प्लेस, है ना। तो सीक्रेट प्लेस जो है वो उसकी हजूरी, आपके घर में कोई प्लेस हो सकती है जहाँ पे आप उसके सीक्रेट प्लेस में जाके आप रोज आप प्रार्थना करते हैं, जिस प्लेस से हम फेमिलियर होते हैं, जो हमारे लिए एक जानी पहचानी जगह होते हैं, वहां पे हमारे लिए कंफर्टेबल होता है परमेश्वर के साथ
टाइम बिताना। तो हो सकता है कि आपका कोई रूम हो जो आपने परमेश्वर के लिए प्रार्थना के लिए डेडिकेट किया हो, या फिर आपका कोई जो आप कहीं पे भी आप अपने घर में जहाँ पे आप बैठते हैं। मेरे पास तो एक जगह है जहाँ पे मैं हमेशा जो है अपने रूम में बैठ के जब मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जाती हूँ तो मुझे वही प्लेस कंफर्टेबल लगता है। मैं कहीं और जाके प्रार्थना करने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे वैसे प्रार्थना नहीं होती। तो आई एम श्योर आप सबका कहीं ना कहीं घर में एक जगह जो आपने बनाई है परमेश्वर के लिए वो होएगी, और अगर नहीं है तो बनाइए। मैं इनकरेज करूंगी कि वो जगह बनाइए जहाँ पे आप उस गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ जो है समय बिता सकते हैं, ना। और साम्स का 27 में पढ़ना चाहूंगी। 27 के 5 में लिखा हुआ है, हिंदी में है भजन संहिता, उसका 27 का 5वां वचन। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और वर्ष 4 में सामिस्ट कहता है कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कहता है कि मैं ये मांगता हूं कि मैं जीवन भर उसके भवन में रहने पाऊं, ताकि मैं उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, है ना। तो उसका मंडप जो है, क्या है उसका मंडप, जिस हम मंडप की बात करते हैं, जरूर वो हमारी एक जगह घर में हो सकती है, प्लस हमारी जो दूसरी जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ अपना एक एनकाउंटर होता है हमारा परमेश्वर के साथ, है ना, वो है उसका चर्च, उसका घर, परमेश्वर का घर। सामिस्ट कहता है साम 84 में, भजन संहिता 84 में कहता है कि मुझे तेरे घर में, एक दिन तेरे घर में, तेरे आंगनों में रहना जो है वो 1000 दिन कहीं और बिताने से कहीं अच्छा है ना। तो सचमुच उसका भवन जो परमेश्वर ने चर्च हमें दिया है ना, जो हमें परमेश्वर ने एक जगह दी है उसकी आराधना करने के लिए, है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वहां पे रेगुलरली जो है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए वहां जाएं। ठीक है, तो वो जगह परमेश्वर ने दी है, चर्च उसका आइडिया है। हम एक्ट्स की बुक को जब हम पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं बाइबल से कि कैसे चर्च का जो है चर्च का निर्माण हुआ, है ना। जब परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, है ना। और जब वो पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पे आया जो उस अपर रूम में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे, तो हम देखते हैं वहां उसके बाद से चर्च की जो है स्थापना हुई। तो जो चर्च का आइडिया है वो हमारा आइडिया नहीं है, वो कोई पास्टर को कुछ नहीं मिल रहा वहां से, पास्टर पंकज को, कि हम भी मैं और मेरे हस्बैंड हम भी एक चर्च को जो है हमें परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हमारी चर्च की एक लोकेशन जो है हम उसको लुक आफ्टर करते हैं, हम उसके पास्टर्स हैं। तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने ही दी है क्योंकि ये उसी का चर्च है। और चर्च कोई बिल्डिंग नहीं होती, चर्च इज उसके लोग मिलकर जो है वो चर्च है, उसकी जो कलीसिया है, परमेश्वर की जो कलीसिया है, जिसको लेने के लिए यीशु मसीह की हम हमेशा दूसरे आगमन की बात करते हैं कि यीशु मसीह आएगा, जब उसका दूसरा आगमन होगा तो वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। तो वो ब्राइड, वो दुल्हन कौन है, वो हम और आप हैं। तो चर्च हम और आप हैं, जिसकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो जरूर एक जगह बनाई हुई होती है, एक भवन बनाया हुआ होता है जहाँ पे जाके आराधना की जाती है, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड प्लेस होता है जो परमेश्वर जो है अपने दासों को वो डेडिकेटेड एक प्लेस जो है परमेश्वर देता है, ताकि वहां पे लोग इकट्ठे होकर उसकी आराधना कर सकें। जैसे हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर का जो भवन बनाया था, सोलोमन ने परमेश्वर का भवन बनाया था और फिर उसने वो टेम्पल को डेडिकेट कर दिया था, और वहां पे परमेश्वर की हजूरी जो है वहां पे आके ठहरती थी, क्योंकि परमेश्वर ने दिया था उसको वो। पर हालांकि दाऊद बनाना चाहता था, हम ये बाइबल में से पढ़ते हैं, दाऊद जो है वो परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था, लेकिन वो नहीं बना पाया। परमेश्वर ने कहा सोलोमन जो है अब मेरे भवन को बनाएगा, और वहां पे परमेश्वर की हजूरी जो है आके ठहरती थी और लोग वहां आते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें जो है एक चर्च जो है, एक जगह जो है वो हमें परमेश्वर ने ही प्रोवाइड की है, ताकि हम वहां जाके मिल सके, वहां आराधना कर सके, फेलोशिप कर सके, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर हम एक जगह में मिलकर फेलोशिप कर सके। फेलोशिप की बात मैं पढ़ना चाहूंगी, ये है हिब्रूज
हम वचन पढ़ते हैं हिब्रूज का 10 का 25, हिंदी में है इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 का 25 हम पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो यहाँ पे हमें परमेश्वर के वचन में हमें परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ो। जैसे कितनों की रीति है, मींस बहुत सारे लोग जो हैं, हम कई बार देखते हैं कि हम यहाँ पर भी हम नोटिस करते हैं इस ऑस्ट्रेलिया में कंट्री में कि लोग जो हैं, कई लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमें चर्च जाना नहीं पसंद, हम चर्च नहीं जाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि किसी एक बंदे की बात उनको बुरी लग गई, या किसी एक बंदे ने किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो पूरी चर्च ही उनके लिए एक मन में एक माइंडसेट में उनके एक नेगेटिविटी आ जाती है चर्च के लिए कि नहीं, हमने चर्च नहीं जाना, यहाँ पे जो है इस बंदे ने मुझे ऐसा बोल दिया था, तो इस बात से मैं ऑफेंड हो गया हूँ, तो मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। तो ये वाली बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, इंसान परफेक्ट नहीं है, और कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है। तो हमें वहां पे हर तरह के लोग मिलेंगे चर्च में, और हम सबसे पहली बात है कि हम चर्च पर लोगों के लिए नहीं जाते हैं। हाँ, हमारे लिए फेलोशिप करने के लिए लोग बहुत जरूरी है, लेकिन हम लोगों के लिए चर्च नहीं जाते, हम परमेश्वर के लिए जाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का ही आइडिया है। परमेश्वर ने कहा इकट्ठे होके मेरी आराधना करो, ये करना मत छोड़ो, है ना। तो और ये किया करो कब तक बोला परमेश्वर ने, जब तक कि मैं आना जाऊं, है ना। ज्यों यहाँ पे लिखा है, ज्यों उस दिन के निकट आते देखो त्यों और भी अधिक किया करो। तो हमें पता है कि हम एक अंत के समय में है, परमेश्वर का आने का समय नजदीक है, उसका जो दूसरा आगमन है वो नजदीक है। तो वो कह रहा है कि और ज्यादा किया करो। क्यों और ज्यादा किया करो? क्योंकि हम ही एक दूसरे की, हमारी जो चर्च कम्युनिटी है, हम एक दूसरे की सपोर्ट है, हमें एक दूसरे के साथ यूनिटी में मिल के रहना है। और शैतान सबसे ज्यादा हमारी चर्च की जो यूनिटी है उसको जो है वो अटैक करता है कि हम कहीं यूनिटी में आके और परमेश्वर के लिए और बड़े काम ना करने लग जाए, है ना। तो हमारी यूनिटी को अटैक करता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमें मिलकर रहना है। तो मैं एनकरेज करूंगी, मिलकर रहो। अगर कोई किसी के साथ कोई बात आपको बुरी लग गई है, उसके साथ जाके क्लैरिफाई करो, माफ करो और माफी मांगो, है ना। उसको, एक दूसरे को माफ करना सीखो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो, ताकि हमें जो है हमें परमेश्वर ने जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं वो हमारे लिए रुके नहीं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है उसकी हुजूरी में जाना। और कभी कभी वो चीजें ही हमें रोक देती हैं, जब हम किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, या कोई ऑफेंड हो गए हम किसी बात से, वो बातें ही हमें रोक देती हैं कि हम चर्च ना जाएं। और जो हमारे लिए परमेश्वर ने स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स रखी हैं वो हम परमेश्वर से नहीं ले पाए, हम बढ़ नहीं पाए परमेश्वर में, है ना। तो हमें चर्च जाना जो है, उसके उस सीक्रेट प्लेस में जो परमेश्वर ने हमारे लिए चर्च में रखा है ना, वहां पे परमेश्वर ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद हूँ, है ना। तो 2 या 3 का जो मतलब है वो मतलब है कि गैदरिंग। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे नाम में गैदर होगे तो मैं वहां जरूर मौजूद हूँ। हो सकता है हम घर में कई बार अपने सीक्रेट प्लेस में हम नहीं उतनी प्रेयर और आराधना कर पाते, हमेशा नहीं कर पाते, लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं वहां पे एक पावरफुल परमेश्वर की जो है मैनिफेस्टेड प्रेजेंस होती है, जो हमारे को कहीं ना कहीं बदल देती है, हमारे में कुछ नया कर देती है। कुछ ना कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए नया रखा होता है। जब भी हम वचन को सुनते हैं, आज भी मेरा मानना है इस वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ ना कुछ नया आपके अंदर करेंगे, है ना, ताकि हमें और ज्यादा जो है परमेश्वर की उस जो चीजों को हम शायद नहीं कर रहे हैं हम उनको कर पाए। और दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो है प्रेयर, अपनी पर्सनल प्रेयर। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि अपना पर्सनल प्रेयर का टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम उसके साथ समय बिताएं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, कम्युनियन विद गॉड, है ना। तो हम परमेश्वर के साथ फेस टू फेस, इसमें लिखा है कि जो प्रेजेंस, परमेश्वर की जो प्रेजेंस है वो हम उसके साथ फेस टू फेस हो जाएं उसके प्रेजेंस में। हाँ, हम स्पिरिट में फेस टू फेस होते हैं। हम परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा तो परमेश्वर की शक्ल नेसेसरली हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जब हम जाते हैं तो फेस टू फेस होने का मतलब है कि हम उसके सामने, उसकी हजूरी में हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और उसको अपनी सारी मन की बातें हम परमेश्वर के आगे कह देते हैं, है ना। चाहे कुछ भी हो,
वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पर्सनल हमारा जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है, वो हमारी 1-on-1 जो हमारी मीटिंग होती है परमेश्वर के साथ, उसी में हम अपनी मन की बातें परमेश्वर को बता सकते हैं। और परमेश्वर भी हमें हमारे अंदर क्या चीजें सही होने वाली हैं वो हमें परमेश्वर भी दिखाता है कि ये चीजें जो हैं आपको अपने अंदर बदलनी है ना। और बहुत सारी चीजें जो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम जाते हैं चर्च में, कई बार किसी ने कुछ कह दी बात, किसी ने आपको पूछा नहीं, किसी ने आपको हेलो नहीं बुलाया, तो कई बार हम इसी बात से ऑफेंड हो जाते हैं कि हाँ अब हमने चर्च नहीं जाना, इस बंदे ने मुझे बुलाया नहीं, या ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता। और कई बार हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं इस बंदे ने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी तो ये मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन हम कभी खुद इनिशिएट करते हैं कि हम बुला ले, है ना। हम उस बंदे को, जो परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर ने कहा एक दूसरे से प्यार करो, हमेशा पूरी बाइबल भरी हुई है, यीशु मसीह ने भी हमेशा यही कहा कि तुम खुदा से प्यार करो और तुम अपने पड़ोसी से प्यार रखो। तो क्या हम वो प्यार दिखाते हैं, क्या हम इनिशिएट करते हैं अगर दूसरा बंदा नहीं कर रहा? और अगर उसके मन में कोई बात होएगी भी, जब हम इनिशिएट करेंगे तो वो बंदा अपने आप ही उस चीज को जो है वो अपने आप ही हमसे भी अच्छी तरह से बात करने लग जाएगा, वो भी प्यार दिखाने लग जाएगा क्योंकि वो हमारे अंदर प्यार देखेगा, है ना। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी प्रेयर के रिगार्डिंग जो है, वो है साम्स का 31 का 20, हिंदी में है भजन संहिता 31 का 20। तू उन्हें दर्शन देने को बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा, है ना। तो जब हम जाते हैं, जब हम उस गुप्त स्थान में जाते हैं परमेश्वर के पास प्रेयर में, है ना, तो यहाँ लिखा है तू उन्हें दर्शन देने को बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। हाँ, तो हम हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें रखी हैं, जैसे मैंने पहले बोला बहुत सारी उसने हमारे लिए अच्छी चीजें रखी हैं। उस गुप्त स्थान में जब हम जाते हैं तो हमारे लिए उसने बहुत सी चीजें हमारे लिए पर्सनल हैं जो परमेश्वर ने रखी हैं, जो हमसे वो पर्सनली बात करना चाहता है। कई बार वो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होती है, कई बार वो हम जो अपनी लाइफ में चीजें नहीं सही कर रहे होते उसके रिगार्डिंग होती है, और कभी कभी हम जिन चीजों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग होती है। हम परमेश्वर को कहते हैं मेरे को ये चीज, मैं इस चीज से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, है ना, या इस बंदे ने मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा गलत किया। हमेशा हमारे साथ लोग गलत करते ही हैं, ठीक है, लेकिन हम वो चीजें भी परमेश्वर के पास उस प्रार्थना में उन चीजों को रखें और वहां लेके जाएं, उस गुप्त स्थान में लेके जाएं, ताकि परमेश्वर उनसे डील कर सके, उन चीजों से, उन लोगों से भी परमेश्वर डील करेगा और हमसे भी। हमारे में जो चीजें सही नहीं है, कभी कभी हमारा एटीट्यूड होता है वो सही नहीं होता, तो परमेश्वर हमें सही करते हैं ताकि हम उस सिचुएशन को नेक्स्ट टाइम अच्छे से हैंडल कर पाए, है ना। और दूसरी चीज है कि हम जब उसके गुप्त स्थान में जाते हैं तो हम सचमुच में दुनिया की जो और गलत चीजें हैं ना, जो दुनिया की चीजें हैं, हमें हमेशा परमेश्वर का वचन बताता है कि हम दुनिया में तो रह रहे हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं है। तो हमें जो दुनिया की बातें हैं ना उन पे मन नहीं लगाना, हमें परमेश्वर की बातों पे मन लगाना है। तो हम जब उस स्थान में जाते हैं तो हमारा परमेश्वर की बातों में मन लगता है, ना कि हम दुनिया की बातों से हमारा मन हट जाता है। तो इसलिए भी जाना बहुत जरूरी है परमेश्वर की हजूरी में, ताकि हम उसमें बने रहें। जैसे हमें जॉन का 15 में, यूहन्ना के 15 में ये बात यीशु मसीह ने कही है कि मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो, है ना, ताकि तुम फल लेकर आओ। तो हम परमेश्वर में बने रहने के लिए उसके साथ हमें टाइम बिताना बहुत जरूरी है ना। जब आप वर्क करते हो, आप काम करते हो, आपकी रेगुलर मीटिंग होती है आपके बॉस के साथ, अच्छा अभी क्या एजेंडा, अभी आगे का क्या प्लान है, क्या करना है ना, काम से रिगार्डिंग रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर कैचअप होता है। वैसे ही हमारा परमेश्वर के साथ कैचअप करना जरूरी है, ताकि हमें परमेश्वर डायरेक्ट कर सके हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। हमें उसके कामों को, जिस चीजों के लिए भी उसने हमें बुलाया, वो हमें उससे, परमेश्वर से डायरेक्शन लेनी है कि हमें कैसे करना है, क्या चाहता है परमेश्वर हमसे करना। और जो हमने डिसीजंस लेने हैं उसके लिए भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं कि हमें बताओ परमेश्वर, हम इस सिचुएशन में क्या करें, हम ए करें कि बी करें, हमारे पास 2 रास्ते हैं, मैं किस रास्ते पे जाऊं। तो वो सारी बातें जो है हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थनाओं में रखनी है ना। और मैथ्यू का 6 पढ़ूंगी मैं, जो हमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वचन है प्रार्थना के बारे में, जो यीशु मसीह ने कहा था प्रार्थना कैसे करनी है। तो ये है मत्ती का, हिंदी में है मत्ती का 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। देखिए यहाँ पे ये बात लिखी है, जो गुप्त में है, अपने पिता से जो गुप्त में है। तो ये किस
की गुप्त की बात हो रही है, उस गुप्त स्थान की बात हो रही है जो हमने साम 91 में अभी पढ़ा है कि उसका गुप्त स्थान में जा। तो यहाँ पे लिखा है अपने पिता से जो गुप्त स्थान में, उससे प्रार्थना कर। जब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, जो गुप्त से देखता है। हाँ, जो परमेश्वर जो है, जब हम उस गुप्त स्थान में जाते हैं तब ही परमेश्वर हमें जो प्रतिफल है वो बाहर देता है। जो हम गुप्त में करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें बाहर लोगों के सामने देता है ना। वो रिजल्ट्स लोगों को नजर आते हैं। जो हमारा प्रार्थना वाला जीवन होगा वो लोगों को नजर आएगा ही आएगा कि ये बंदा प्रार्थना करने वाला है, या ये जो वुमेन है ये प्रार्थना करने वाली मेरा परमेश्वर का बेटा या बेटी है ना। और लोगों को ये बात नजर आएगी हमारी लाइफ में जरूर। हम देखते हैं मोजेस कितना ज्यादा, एक मोजेस का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कितना अच्छा था, ये हम बाइबल में से देखते हैं। ताकि तब मोजेस ने परमेश्वर को यूज किया कि वो जो है इजराइलियों को उस मिस्री स्लेवरी से निकाल के लेके आ सके। और वैसे ही परमेश्वर, जब हमारा प्रार्थना वाला जीवन होगा, जब हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन को यूज करेगा दूसरों को छुड़ाने के लिए। वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं आज की डेट में, हम बहुत अंत के समय में हैं, हम ये जानते हैं। और बहुत सारी लोग जो हैं अब ये कोरोना के कारण और भी बहुत सारी जो दुनिया में चीजें चल रही हैं, अभी बहुत बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं, उसके कारण लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। और उनको जो है एक होप की, एक आशा की जरूरत है। वो आशा देने वाले आप और मैं ही हैं। हम परमेश्वर के एम्बेसडर्स हैं, जो दुनिया में परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम दुनिया में जाएं और हम उनको परमेश्वर के बारे में बताएं, हम उनको उस गुप्त स्थान में लेकर आए जिस गुप्त स्थान में हम रोज समय बिताते हैं ना। और तीसरा पॉइंट जो मेरा है, मैं बात करना चाहती हूँ, वो परमेश्वर का वचन है। तो गुप्त स्थान में जाने के लिए पहला पॉइंट था उसका चर्च, जो परमेश्वर ने हमें एक प्लेस दिया जहाँ पे हम उसकी वर्शिप कर सके, इकट्ठे हो सके, आराधना कर सके। दूसरा पॉइंट है प्रेयर, हमारा पर्सनल प्रेयर का जो स्थान जो है हमने जो घर में बनाया है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। और तीसरा है उसका वचन। तो उसके सीक्रेट प्लेस में जाने के लिए परमेश्वर के हमारे लिए क्या हमारे लिए क्या मर्जी है, हमारे जीवन के लिए क्या पर्पस है ना, ये जानने के लिए हमें परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। और परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए भी परमेश्वर का क्या कैरेक्टर है। हम जब ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरीज पढ़ते हैं, है ना, हम देखते हैं परमेश्वर का क्या कैरेक्टर है, कैसे उसने जो है इतने लोगों की लाइफ में काम किया, कैसे उनको छुड़ाया, कैसा मोसेस के साथ परमेश्वर का रिलेशनशिप था, कैसे दाऊद का परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप था। तो इन सब बातों से हम परमेश्वर का कैरेक्टर जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर हम उसके बारे में जानते हैं, है ना। और उसके परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, बाइबल में लिखा है कि उसकी सोचें हमारे लिए रेत के दानों से भी कहीं ज्यादा है। उसकी सोचें हमारे लिए बहुत अच्छी सोचें, उसके प्लान्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। तो वो जो प्लान्स हैं और जो पर्पस हैं परमेश्वर के हमारे लिए, हमारी लाइफ में, हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे चर्च के लिए, इस कंट्री के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, वो क्या है, वो हमें पता लगते हैं उसके वचन से। उसके वचन से हम जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या जो हम चीजें अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो हमें वचन बताता है। वचन हमें आईना दिखाता है कि नहीं, तुम ये चीजें गलत कर रहे हो, इस चीज को सही करो, ये ऐसे नहीं कर रहे, या ये चीजें करनी गलत है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। वो बातें हमें परमेश्वर से पता लगती हैं कि वो हमारा मास्टर है, वो उसने इस दुनिया को बनाया, और सही और गलत का जो डिसीजन है वो वही लेगा, क्या सही है और क्या गलत है। हम खुद को कई बार हम सोचते हैं हम बहुत सही कर रहे हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं, हम जो परमेश्वर को नहीं जानते होते, वो बोलते हैं मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई कुछ भी नहीं किया, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैंने कोई कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, तो मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, ऐसा सोच लेते हैं लोग कई बार। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम अपने आप को अपनी नजर से नहीं माप तोल सकते। हम परमेश्वर की नजर से जब हम अपने आप को नापेंगे, तोलेंगे, तो हमें पता चलेगा हमारे में क्या सही है और क्या गलत है। और इवन अभी भी हम अपने आप को बहुत बार सही सोचने लग जाते हैं। हम अपने मसीही लोग भी अपने आप को सोचते हैं मैं बहुत प्रेयरफुल हूँ, मैं बहुत चर्च जाता हूँ, मैं बहुत मैं परमेश्वर के लिए बड़ा कुछ कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा मसीही हूँ।
मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ, तो हम परमेश्वर पे एहसान करने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम हम्बल रहे परमेश्वर के आगे जो है, परमेश्वर के वचन को जब हम बार बार पढ़ते हैं, हमेशा मैं जब भी वचन को उठाती हूँ मुझे तो अपने में 10 चीजें गलत नजर आ जाती हैं। ओहो, मैं ये चीजें सही नहीं कर रही अपनी लाइफ में, ये चीज मैंने अभी तक नहीं अपनी लाइफ में पूरी करी, मुझे तो बहुत चीजें नजर आ जाती हैं। और मैं आपको इनकरेज करूंगी पर उस सीक्रेट प्लेस में जाओ, अपनी बाइबल को खोलो और उस वचन को पढ़ो और देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में जो क्या परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है कि आप अपनी लाइफ में करो, या क्या चीजें जो हैं जो अभी भी हमारी लाइफ में सही होने वाली हैं। हम परफेक्ट नहीं है, हमें पता हम परफेक्ट नहीं है, और इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए बार बार हमें ये समझाने के लिए कि हमें परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलना है। हम कहते हैं ना परमेश्वर के वचन पे चलो, उसकी आज्ञाओं में चलो, लेकिन उसकी आज्ञाओं में चलने के लिए भी हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की, उसके होली स्पिरिट की जो है वो जरूरत है। और उसका जो होली स्पिरिट है, हम जब हम नया वचन पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर कहता है कि मैं पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियंस 1 कुरिन्थियंस 6 का 19 और 20, और हिंदी में है पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हाँ, तो जब हम दाम देकर मोल लिए गए हैं तो हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के हैं। और अब जो पुराने समय में मैं सोलोमन के मंदिर की बात कर रही थी कि उसने मंदिर बनाया था, वहां पे परमेश्वर का जो प्रेजेंस है ठहरती थी। और अब हमें नए टेस्टामेंट में हमें ये बताया गया है, जब हमें यीशु मसीह ने अपना खुद का आत्मा हमें दे दिया, तो जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हम खुद ही उसके मंदिर हैं। और अब हमें डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हमें किसी मंदिर में परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए जाना है ना। जो चर्च की मैं बात कर रही हूँ, इन दो चीजों को कंफ्यूज ना करें। हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारी जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, इसलिए हमारी देह जो है परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन हमें जो चर्च मिली गई है वो भी परमेश्वर ने दिया ताकि हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की मिलके जो है आराधना कर सके, है ना। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, हमारा अपना पर्सनल टाइम और चर्च में जाके आराधना करना, दोनों चीजें जरूरी हैं। और वचन का भी सेम चीज है, हमारा अपना टाइम जो है, हम अपने टाइम में परमेश्वर को वचन को पढ़ें, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, सीक्रेट प्लेस में। और जो हम जाके परमेश्वर ने जो टीचर्स और पास्टर्स हमारे लिए निर्धारित किए हैं हमें वचन को सिखाने के लिए, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। हमें उस परमेश्वर के गुप्त स्थान में रहने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं, ताकि हम उस गुप्त स्थान में जाके परमेश्वर के आगे उसकी हजूरी में जो है अपने आप को सरेंडर कर सकें, है ना, परमेश्वर के साथ समय बिता सकें, ताकि हम परमेश्वर में और ज्यादा बढ़े, है ना। तो आइए चलिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम आज के वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इस रिमाइंडर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें आज सिखाया कि आपके हम गुप्त स्थान में जाना कितना इम्पोर्टेंट है, घर में भी और चर्च में भी परमेश्वर, और आपके वचन को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे गुप्त स्थान में परमेश्वर, जहाँ पे आप हमें अपने वचन से कितनी बातें सिखाते हैं, और चर्च में भी परमेश्वर जहाँ आपके दास हमें इतनी बातें सिखाते हैं परमेश्वर, हमें टीच करते हैं आपके वचन में से परमेश्वर, ये सब हमारे लिए कितना जरूरी है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों से बात करिए ताकि वो और ज्यादा आपके साथ समय बिता सके परमेश्वर, ताकि आप में बने रहें परमेश्वर। जैसे आपने कहा है कि मैं अंगूर की बेल हूँ और तुम मेरी टहनियां हो, तो हम जो टहनियां हैं परमेश्वर आप में तभी बने रहते हैं जब हम आपके साथ जुड़े रहते हैं उस गुप्त स्थान में। हमें हेल्प करिए कि हम आपके साथ जुड़े रहें, ताकि हमें कोई भी दुनिया की चीजें जो है हमें उस टहनी को खराब ना कर पाए, उस टहनी को करप्ट ना कर पाए, कि हम काट दिए जाएं उस पेड़ से परमेश्वर। हम आपके साथ जुड़े रहें, वो टहनी जो है हमेशा हरी भरी रहे, उस टहनी हरी भरी टहनी की तरह फलदार रहे, हरे पत्तों से लदी रहे परमेश्वर, हमें ऐसा बनाइए।
हमें ऐसा अपने अपने गुप्त स्थान में ही ये सब बातें जो हैं आप अपने परमेश्वर अपने लोगों को सिखाइए, जब वो आपके साथ प्रार्थना में जाएं परमेश्वर, कि ये कितना इम्पोर्टेंट टाइम है। आप उनको ब्लेस करिए, उनसे बात करिए, वो अद्भुत बातें जो आपने हमारे लिए रखी हैं वो आप हमें सिखाइए अपने वचन में। और साथ में परमेश्वर आप जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हमारी लाइफ से कि हम वो चीजें अपनी लाइफ में करें, वो हम कर पाए परमेश्वर अपनी लाइफ में। वो बातें हमें सिखाइए, हमें डायरेक्ट कीजिए परमेश्वर। हैव योर वे इन अस लॉर्ड, हमें सिखाइए, हमें आज्ञा दीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि हम करें, और हमें सामर्थ दीजिए कि हम उन आज्ञाओं में हम ओबीडियंस में चल सकें परमेश्वर आपके पीछे। थैंक यू लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया। और प्रभु जी इस वचन को परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर वचन हमारी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, give you praise and honor and glory in Jesus' name. Amen.